हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज एक ऐसा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं या फिर आज ऐसा सेटअप हम लोग देखने वाले हैं जिसके अंदर उस सेटअप से आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, स्टॉक्स की फ्यूचर्स की ट्रेडिंग कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर उससे आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो। कमोडिटीज के अंदर भी क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर इसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ऐसा एक वन एंड ओनली सेटअप में आज आपको देने वाला हूँ जिससे कि आप बहुत अच्छा उससे प्रॉफिट भी बना सकते हो। और ये सेटअप जो है उसकी एक्यूरेसी जो है वो करीब करीब 90% के ऊपर ही रहेगी। मतलब 10 में से 9 बार आप प्रॉफिट बनाओगे, एक बार हो सकता है आपका गलती से स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाए। ठीक है, अगर आप प्रॉपर सेटअप को फॉलो करेगा तो ही आपको वो मिलने वाला है। अब ये सेटअप उन लोगों के लिए भी काम करेगा जो एलटीपी कैलकुलेटर को परचेस करना अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर जिनको एलटीपी कैलकुलेटर समझ में नहीं आ रहा है या फिर जो एलटीपी कैलकुलेटर को यूज नहीं करना चाहते कि भाई ऐसा कोई सेटअप हो जिससे कि ऑप्शन चेन देखे बगैर ही हम लोग चार्ट के अंदर ही प्राइस से ही पता कर ले कि हाँ भाई यहाँ से बाय करना है, कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, कॉल सेल करना है, पुट सेल करना है, ये सब कुछ। और हाँ, इन डिटेल्स में मैं ये वीडियो पूरा होने वाला है, इसीलिए आप इसको एंड तक जरूर देखना। बहुत ही सिंपल सोबर ट्रेडिंग सेटअप आज मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। ये प्रीमियम कंटेंट है जो कम्युनिटी बैचेस के अंदर मेरे अंदर होता है। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हम लोगों ने निकाला है, उसको अगर आपको ज्वाइन करना है, जस्ट आज और कल का दिन है एडमिशन लेने के लिए। ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, ब्लू कलर के पट्टी पर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, वहां पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और वहां से आप एलटीपी कैलकुलेटर की कम्युनिटी जो है वो मेरी ज्वाइन कर सकते हो। और उसके साथ आपको क्या मिलेगा, तो आपको अनगिनत ऐसे इंडिकेटर्स जो है वो मैं सिखाऊंगा जिससे कि आप बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हो। 10 से 12 इंडिकेटर है और 10 ट्रेडिंग सेटअप्स है जो कि आप वहां पर सीख सकते हो, जिससे कि आप पूरा स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है वो सीख सकते हो। ठीक है, इंक्लूडिंग एलटीपी कैलकुलेटर का प्रीमियम बैच। ठीक है, और 2500 ओनली उसका फीस है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और इतना धांसू अगर मैं आपको सेटअप देने वाला हूं तो एक लाइक तो वीडियो को बनता ही है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज। थैंक यू सो मच, आपने ये बात मेरी सुन ली होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर और क्या सेटअप होने वाला है इन डिटेल्स में जान लेते हैं। ठीक है, हम लोगों को ये मैं आपको स्टॉक्स में भी दिखाऊंगा, इंडेक्स में भी दिखाऊंगा और कमोडिटी के अंदर भी इसको बैक टेस्ट करके हम लोग देखने वाले। ठीक है, ये विदाउट किसी डेटा के रीडिंग के होने वाला है, ओनली इन चार्ट। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक लिक्विड स्टॉक कोई भी लगा लेते हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया या फिर एचडीएफसी बैंक हो गया। आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स में किसी भी के भी अंदर इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, अभी एचडीएफसी बैंक हम लोग लगा लिया, फिर एक दो स्टॉक और देखेंगे। करेक्ट, तो ये वाला यहाँ पर हम लोगों ने चार्ट जो है वो लगा लिया है। दो स्टॉक में करेंगे, इंडेक्स में भी करेंगे, और उससे ऑप्शन कैसे कर सकते हो वो भी देखने वाले। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा पहले इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि आप सबसे ज्यादा पहले इंपॉर्टेंट है कि आप चार्ट कौन सा देखोगे। आप देखोगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको चार्ट को सेट कर लेना है, चाहे जो कोई भी चार्ट आप लगाओ 15 मिनट पे लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब ये चार्ट लगा लिया, अब आप इंडिकेटर में जाकर के टाइप करोगे। ये प्रीमियम कंटेंट में कोर्स का आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा समझना, इसलिए सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है मेरा। ठीक है, सबसे पहला इंडिकेटर हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, ये आरएसआई हम लोगों ने यहाँ पर लगा लिया है, इसकी भी सेटिंग में आपको बताऊंगा। उससे पहले दूसरा इंडिकेटर भी हम लोग को यहाँ पर ऐड कर लेना है। इंडिकेटर कौन सा ऐड करोगे, CMEMA ट्रेंड बार्स। ठीक है, ये वाला इंडिकेटर CMEMA ट्रेंड बार्स, इसको भी हम लोग प्लेस कर लेते हैं, इसको भी हम लोगों ने लगा दिया। अब आरएसआई की सेटिंग में आपको जाना है यहाँ पर। ठीक है, आरएसआई की सेटिंग में हम लोग चले गए। आरएसआई की सेटिंग में क्या सेटिंग करनी है वो चीजें देखते हैं। सबसे पहले ये आरएसआई जो है इसको हम लोग ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का अनटिक कर देना है। ठीक है, ये सब कुछ बीच में जो है वो अनटिक होना चाहिए। हम लोग सिर्फ आरएसआई को देखने वाले। अब आरएसआई की लाइन थोड़ी सी मैं थिक कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली बड़ी दिखाई दे। ठीक है, अब नीचे जाएंगे, यहाँ पर हम लोगों को आरएसआई मिडल बैंड 50 पर भी टिक कर लेना है। ठीक है, तो हमारे पास तीन बैंड आ चुके हैं, आरएसआई के तीन बैंड। अपर बैंड रहेगा 70 का, सेटिंग कर लो 70 की। आरएसआई मिडल बैंड रहेगा 50 की, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आरएसआई लोअर बैंड रहेगा 30 का, ये भी
इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सब कुछ लगा दिया। अब RSI 50 बैंड को हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डार्क करके उसको रेड कलर हम लोग दिखा दे रहे हैं, और सॉलिड लाइन जो है वो हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सॉलिड लाइन यूज कर ली है, और आपको डार्क कलर के लिए मैंने RSI की सेटिंग भी कर दी। ठीक है, रेड कलर दे दिया है, और ये जो डॉटेड लाइन से हम लोग थिन लाइन जो है वो ले चुके हैं। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, ओके कर देंगे। ठीक है, ये RSI की सेटिंग हो चुकी है। अब CMEMA ट्रेंड बार की सेटिंग देख लो आप। मैंने यहाँ पर सेटिंग में कुछ भी चेंजेस जो है वो नहीं कर रहा। ये बार कलर जो है इसको अनटिक कर देना है आपको। ठीक है, यहाँ पर देखो सेटिंग में आपके टिक होगा, इसको अनटिक कर देना है। EMA की लाइन को कलर जो है वो ब्लू और रेड दे देंगे, इस वाले को हम लोग यूज नहीं करने वाले। ठीक है, इतना सेटिंग्स है। इनपुट के अंदर क्या चेंजेस किया है, तो इनपुट के अंदर इसको 25 किया हुआ है, आपका ऑलरेडी होगा तो आप रख सकते हो। इसको सेव एज डिफॉल्ट कर लो और ओके की बटन पर दबा लो। EMA अप ट्रेंड 25 का यूज करना है। ठीक है, ओके कर दिया। अब ये लग चुका हमारा सेटअप। अब ट्रेडिंग कैसे करनी है और उसको एंट्री और एग्जिट क्या क्राइटेरिया रहेगा, और हम लोग उसको बैक टेस्ट भी करके देखेंगे। अब इससे आप स्टॉक के इक्विटी में भी ट्रेड कर सकते हो, इंट्राडे स्विंग ट्रेड दोनों आप ट्रेड कर सकते हो। पर मेरी अगर आप मानोगे तो इसमें स्विंग ट्रेड में ज्यादा प्रॉफिट बनता है। तो आप इंडेक्स के फ्यूचर में भी कर सकते हो या फिर इंडेक्स के ऑप्शन में भी कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग अगर कर रहे हो तो इंट्राडे में प्रॉफिट बुक कर लेना पड़ेगा। ऑप्शन सेलिंग अगर कर रहे हो तो स्विंग ट्रेड के लिए लेकर जा सकते हो। दैट टू की नेकेड ऑप्शन सेलिंग, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग के लिए आप इसको देखोगे। और सबसे इसको बेस्ट वे है, अगर आपके पास ज्यादा पैसे है तो स्टॉक के फ्यूचर्स में ट्रेड करो या फिर स्टॉक के इक्विटी में ट्रेड करो विदाउट मार्जिन। पूरा पैसा देकर के स्टॉक को बाय कर लेना है और रख लेना है। और जब भी ऑर्डर डालो नॉर्मल ऑर्डर डालो, भले ही आपका टारगेट जो है वो इंट्राडे में पूरा हो जाए, लेकिन आपको अगर लेकर के जाना है तो आपको नॉर्मल ऑर्डर से इसको बाय करना पड़ेगा। ठीक है, अब मनी मैनेजमेंट और वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसे बनेगा वो हम लोग इसके अंदर देखने वाले। सबसे पहले मैं चार्ट को ड्राइंग जो है वो सारी हटा चुका हूँ। ठीक है, अब एंट्री क्राइटेरिया क्या है। अब यहाँ पर देखो एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड हम लोगों को देखने के लिए मिला है। 15 मिनट का यहाँ पर चार्ट मैंने लगा करके रखा है। अब कहीं ना कहीं से तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग भी आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, देखो क्या क्राइटेरिया है उस चीज का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्राइटेरिया ये है कि हम लोगों को ट्रेड तब एग्जीक्यूट करना है या फिर आइडेंटिफाई करना है जब RSI की लाइन जो है वो 50 बैंड के नीचे आए। यहाँ पर हम लोग पहले RSI की सेटिंग सीख लो पहले आप। ठीक है, ये जो RSI की लाइन है, ये जो ऊपर से ये 50 को जब क्रॉस कर रही होगी तब हम लोग इसमें सेलिंग की एंट्री बनाएंगे, और ये जब नीचे से ऊपर क्रॉस कर रही होगी तब हम लोग बाइंग की एंट्री बनाएंगे। गॉट इट, ये आपको समझ में आ गया। RSI की मिडल बैंड के ऊपर सारा कुछ खेल जो है वो चल रहा है। ठीक है, अब यहां से बॉटम से अगर अप ट्रेंड की तरफ काटेगी 50 बैंड को तो हम लोग बाइंग का ट्रेड लेंगे। तब उसके बाद CMEMA ट्रेंड को क्या आपको देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर देखो CMEMA ट्रेंड बार जो है, अब प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉप लॉस का भी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कहीं पर HDFC में हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है एक ट्रेड, यहाँ पर मिल रहा है एक ट्रेड, यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, इंट्राडे वाले अगर ये चाहते हो कि मैं ओवरनाइट रिस्क नहीं लेकर जाना चाहता तो इंट्राडे वाले इंट्राडे बोल करके भी मार्जिन बेनिफिट लेकर के उसमें ट्रेड कर सकते हो, मतलब MIS ट्रेड। ठीक है, और स्विंग ट्रेड वालों को नॉर्मल ऑर्डर ही प्लेस करना पड़ेगा। इंट्राडे वाले देखो, इंट्राडे के लिए हम लोगों को 3 तारीख को यहाँ से RSI 30 के नीचे 50 के नीचे RSI जाता हुआ दिखाई दे रहा था, और उसी टाइम पर CMEMA ट्रेंड बार के ऊपर ये रेड लाइन की बार जो है वो ऊपर से नीचे इसको HDFC बैंक क्रॉस कर रहा था। यहाँ पर आपका क्या बनेगा, ट्रेड बनेगा, सेलिंग का ट्रेड बनेगा। आप स्टॉक के ऑप्शंस में सेलिंग कर सकते हो, स्टॉक में इक्विटी में भी सेल कर सकते हो। अब हम लोग कब तक होल्ड करेंगे, देखिए इंट्राडे में बहुत ज्यादा दिक्कत आपको आ सकती है, लेकिन कोई बात नहीं अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है, अब 2 तरीके हैं प्रॉफिट बुकिंग के। आप इंट्राडे अगर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, और यहां से अगर आपने सेलिंग करके रखी है तो इंट्राडे में 15 मिनट के चार्ट पर आप ट्रेड को होल्ड करोगे, और जब ये RSI 30 के पास टच कर रहा होगा तब आप अपना प्रॉफिट जो यहाँ बॉटम पर बुक कर सकते हो। ये हो गया इंट्राडे ट्रेड। अब इंट्राडे ट्रेडर के लिए जो है 5-10 रुपए मिल जाए बहुत है, क्योंकि क्वांटिटी भी आप 500,000 की डाल सकते हो वहां पर। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना प्रॉफिट मिला, 17 रुपए का प्रॉफिट मिला।
काफी अच्छा है, 4-5 हजार 10 हजार का भी प्रॉफिट मिला। अगर मैं यहाँ पर 1000 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ इंट्राडे के अंदर, तो 17 हजार मेरा प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसमें अपनी क्वांटिटी देखिए 100 क्वांटिटी से स्टार्ट करो, जैसे जैसे प्रॉफिट का पैसा है उस प्रॉफिट के पैसे पर रिस्क लो। 100 की क्वांटिटी 150, 150 की 200, 200 की 300 क्वांटिटी इंक्रीज करो। जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है, प्रॉफिट अगर ज्यादा हो रहा है, तो आप क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो। लेकिन सडनली आज 100 के ट्रेड किया, कल उठ के 200 के ट्रेड किया, परसों 300, ऐसा नहीं करना है। कम से कम आपको 15 दिन, महीना भर आपको एक ही क्वांटिटी पर फोकस करना है। 100 मतलब 100, महीना भर, महीना 2 महीना उस पर प्रॉफिट किया, फिर उससे रिस्क लेकर के आप नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के लिए आप 200 क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के लिए आप 300 क्वांटिटी, ऐसे आपका बिजनेस एक्सपांड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर वो ट्रेड मिल गया। अब दूसरा ट्रेड देखो, स्विंग ट्रेडर के लिए कितनी अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर फिर से ये नीचे की तरफ आया, इस तरीके से ऊपर की तरफ क्रॉस किया। अब देखो कोई यहाँ पर बाई भी कर सकता है, ठीक है, नो डाउट बाइंग का भी ट्रेड बन रहा है, लेकिन बाइंग का ट्रेड यहाँ पर एग्जिट भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्रॉसओवर आ चुका, तो तुरंत ट्रेड को एग्जिट करना है। ऐसा नहीं कि बाय करके रखा है तो नहीं नहीं प्रॉफिट मिलेगा तो ही एग्जिट करेंगे, ये काम नहीं करना है। आपको ट्रेड को एग्जिट भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर बाइंग की है आपने इस सेटअप से, तो यहाँ कहीं पर आपको सेल करने के लिए, एग्जिट करने के लिए बोल रहा है। कॉस्ट टू कॉस्ट में भी एग्जिट कर सकते हो, या फिर आप थोड़े बहुत प्रॉफिट में एग्जिट कर सकते हो, या फिर छोटा सा स्टॉप लॉस देकर के भी एग्जिट कर सकते हो। अब क्या हो रहा है, निगेटिव ट्रेड बन रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, निगेटिव ट्रेड बन रहा है। ये क्रॉस करके नीचे की तरफ आ चुका, यहाँ पर आप इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर पुट बाय कर सकते हो, शॉर्ट सेल कॉल सेल कर सकते हो, या फिर फ्यूचर के अंदर एचडीएफसी बैंक को सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस कहां पर रखा जाएगा, रिस्क कैसे मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो, इस पॉइंट पर अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो कोई भी एक स्विंग हाई, ठीक है, अब यहाँ पर एक स्विंग हाई हम लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक स्विंग हाई हम लोगों को दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्विंग हाई पर स्टॉप लॉस को प्लेस कर देंगे। 10 रुपए का स्टॉप लॉस बना। अब स्विंग ट्रेडर क्यों ज्यादा पैसा बनाएगा, इंट्राडे ट्रेडर क्यों कम पैसा बनाएगा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर के हिसाब से इसके नीचे आरएसआई 30 के नीचे या फिर आरएसआई 30 पर यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोग प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे। लेकिन स्विंग ट्रेडर को एग्जिट क्राइटेरिया अलग। स्विंग ट्रेडर ट्रेड को तब तक होल्ड करेगा जब तक ये इस रेड लाइन के नीचे चल रहा है, इस वाली रेड लाइन के नीचे चल रहा है, तब तक हम लोग होल्ड करेंगे। और ये आरएसआई भी तब तक नीचे ही चलेगा। आरएसआई जैसे ही 50 को क्रॉस करने लगे और ये लाइन इस तरीके से ग्रीन बनने लगे और प्राइस इसके ऊपर आने लगे, यहां पर स्विंग ट्रेडर का एग्जिट बनेगा। तो आपने शॉर्ट सेल किया है, यहां से आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो यहां कहीं पर। ठीक है, तो आपको स्विंग ट्रेडर को ज्यादा प्रॉफिट हमेशा होने वाला है, हमेशा ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है इंट्राडे ट्रेडर से ही। पर आपको थोड़ी हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। इंट्राडे ट्रेडिंग आप ज्यादा टाइम तक नहीं कर सकते। आप देखो, आपने 10 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने 83 रुपीज का प्रॉफिट बनाया, दैट टू 1:7.98, 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि 10 रुपए खोकर आपने 80 रुपए का प्रॉफिट बनाया, 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब यहां से लॉस जो है ना, वो आपको बहुत मुश्किल से होने वाला है। ठीक है, ये ट्रेडिंग सेटअप को का फेल होना लगभग लगभग मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो ये एक एचडीएफसी बैंक का। अब बाइंग के लिए, अब देखो यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा लफड़ा हुआ है सर, यहाँ पर तो ऊपर नीचे। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बाइंग का ट्रेड कोई बायर यहाँ पर बाय भी कर सकता है, डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग बनेगा। यहाँ पर बाय करके आप यहाँ का स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक है, यहां से लेकर ये ऊपर की तरफ चला गया, निकल गया, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऊपर जब तक है तब तक हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही ये 15 डे के, सॉरी 15 के आरएसआई, 50 के आरएसआई के नीचे आने लगे, यहाँ पर ये लाइन क्रॉस कर जाए नीचे की तरफ, आपको यहाँ पर एग्जिट कर लेना है। जो छोटा मोटा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, आपको जो है वो बुक करना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लॉस में नहीं निकले। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर आपने ट्रेड लिया है, ठीक है, यहाँ पर आपने ट्रेड लिया है, ये वाला आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, और आपको एग्जिट करना पड़ा इस गैप डाउन में। ठीक है, तुरंत ये खुल रहा है गैप डाउन, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, खुलते ही साथ आपका एग्जिट बन गया, आपने एग्जिट किया, फिर भी 12 रुपए के प्रॉफिट में ही आप निकले हो। लॉसेस में तो नहीं निकल पाओगे आप। ठीक है, मुश्किल है लॉसेस करना। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर जब आप इस तरीके का ट्रेड करोगे, ठीक है, यहाँ से कोई सेल कर सकता है, यहाँ से कोई बाय कर सकता है, यहाँ से कोई सेल कर सकता है, यहाँ से कोई बाय कर सकता है, लेकिन अगर एग्जिट नहीं मिल रही तो एग्जिट मत करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को 50 के ऊपर मिला और ये ट्रेंड बार के ऊपर जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बाय करके यहाँ नीचे का स्टॉप लॉस डाल के बैठेंगे और तब तक इसको होल्ड करेंगे जब तक आरएसआई की लाइन जो है वो 50 बैंड के नीचे नहीं आ जाती, ठीक है। अब ये देखो, ये भाई साहब भी ग्रीन लाइन बना करके बैठे थे और स्टॉक ऊपर 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 जा रहा था, यहाँ कहीं पर हम लोगों को एग्जिट मिल रहा है, जो कि यहाँ पर हम लोगों का आरएसआई 50 के नीचे आ रहा है, यहाँ पर एग्जिट मिलेगी, ठीक है। तो बहुत काफी काफी बार आप इस तरीके के बड़े ट्रेंड कैप्चर करोगे, काफी बार आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, डजेंट मैटर, आपको इसी को फॉलो करते रहना है, आपको ट्रेड मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ। ये पूरा मास्टर क्लास होने वाला है, थोड़ा टाइम जाएगा आपको समझाने में, लेकिन आप सब कुछ सीख जाओगे। स्टॉक देख लिया, अब हम लोग थोड़ा सा फेवरेट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका वन ऑफ द फेवरेट इंडेक्स बैंक निफ्टी को हम लोग यहाँ पर लगा चुके हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, सेम अप्लाई होगा फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और निफ्टी के लिए, करेक्ट। और एक कमोडिटी का भी एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, जो कि भाई हमारे कमोडिटी भी ट्रेड करते हैं कुछ कुछ लोग। मैं अपने बैच में तो कमोडिटी कवर नहीं करता, तो यहाँ से वो चीज हो जाएगी। और अगर आपको मुझसे सीखना है तो आप मास्टर ट्रेडर क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, 1 महीने का कोर्स है, ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप वहां पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो बैंक निफ्टी में मैं जितना पीछे जा सकता हूँ ना उतना पीछे जा रहा हूँ, करंट चार्ट को नहीं देखेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ तक की लिमिट है बैंक निफ्टी के चार्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, काम नहीं किया तो नाम बदल देना मेरा, इस तरीके का सेटअप है ये। अब देखो यहाँ पर आपको 50 के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, 50 के ऊपर आया है, इसके आसपास आपको यहाँ पर एंट्री मिल रही है। अब आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए। और ये जब तक ऊपर जा रहा है, देखो यहाँ पर नीचे आया है, ठीक है, इसके नीचे आया है, लेकिन क्या कर गया, तुरंत दूसरे 15 मिनट की कैंडल, कंटिन्यूएशन नहीं है, तब तक हम लोग इसमें से निकलेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यूएशन होना जरूरी है, आपका स्टॉप लॉस रखा हुआ है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इसको होल्ड कर सकते हो। ये ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दिया। अब एग्जिट कैसे करेंगे, एग्जिट कहां पर बन रही है आपकी, एग्जैक्टली जो एग्जिट है ना वो यहाँ पर भी नहीं बन रही, यहाँ कहीं पर एग्जैक्टली एग्जिट जो है वो आपकी बन रही है। या फिर मैं बोलूं ये रेड कैंडल के बाद ये कंटिन्यूएशन में आया, यहाँ पर कहीं पर आपकी एग्जिट बन रही है, क्योंकि आरएसआई 50 के नीचे चला गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा नीचे चला गया है। तो आप ट्रेड यहाँ से होल्ड कर रहे हो और यहाँ पर एग्जिट बन रही है, डेफिनेटली फ्यूचर भी बाय किया होगा तो भी प्रॉफिट होगा, पुट सेल किया होगा तो भी प्रॉफिट होगा, और ऑप्शन कॉल बाय किया होगा तो भी प्रॉफिट होगा, होगा ही होगा, ठीक है। डाउन ट्रेंड में भी उसी तरीके का है, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं डाउन ट्रेंड में किस तरीके से है। अब यहाँ पर देखो, ये सेलिंग, कोई बंदा बोलेगा कि सर यहाँ पर तो सेलिंग का ट्रेड एग्जिट हो रहा, मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है, सेलिंग तो बन रहा है, डेफिनेटली बन रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप सेलिंग भी कर सकते हो। सेलिंग करने के बाद आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, जो कि बाइंग के अंदर आपका हिट हुआ, ठीक है, तो आपको ट्रेड रिवर्स करना पड़ेगा। सेलिंग का ट्रेड था, बाइंग की तरफ कन्वर्ट कर लो, बाइंग का ट्रेड था, सेलिंग की तरफ जाना है, सेलिंग की तरफ कन्वर्ट कर लो, आपको ट्रेड को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने बाय करके रखा है और ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो आप ट्रेड को कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। आपको पता है कन्वर्ट क्या होता है, बाइंग का ट्रेड सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक बात है। इस तरीके से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो और बहुत बार आपका इसमें प्रॉफिट होने वाला है, बहुत ज्यादा बार, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि 10 में से कम 9 बार आपका प्रॉफिट मिलेगा और बहुत ज्यादा टाइम आपका कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट मिलेगा, लॉसेस में नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट मिलेगा। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि ये आरएसआई 50 के नीचे तो गया था, ठीक है, यहाँ पर 50 के नीचे चल रहा था, तब तक आप होल्ड कर रहे हो इस चीज को। जैसे ये इस बार के ऊपर आने लगे और आरएसआई 50 के पास आने लगे, आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। यहाँ कहीं पर सेलिंग थी, वहीं पर बाइंग हो गई, कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट हो गए, इस ट्रेड को क्या कर दो, रिवर्स कर दो बाइंग के लिए, ठीक है। फिर ये चल रहा है ऊपर की तरफ, बाइंग में आपका प्रॉफिट बन गया, इंट्राडे में ही हुआ, प्रॉफिट हो गया। लेकिन जो एसएल का थोड़ा बहुत पैसा गया होगा उसको डाल के निकाल दो, ठीक है, 1000 रुपए का लॉस हुआ होगा, लेकिन वहां पर आपका 3-4 हजार का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है इस सेटअप से लॉस करना, ठीक है। डाउन ट्रेंड में भी वैसे ही, स्विंग ट्रेडर ज्यादा पैसा बनाएगा, जितना ज्यादा होल्ड करोगे उतना ज्यादा पैसा बनेगा। यहाँ पर भी अगर बाइंग करते तो होल्ड करते तो बहुत अच्छा ऊपर की तरफ प्रॉफिट बनता, पुट राइटर बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे
और कॉल बायर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। यहाँ कहीं पर हम लोगों को फिर से एग्जीक्यूट हुआ हमारा ट्रेड कि RSI 50 के नीचे जा रहा है, यहाँ से आप क्या करोगे, सेलिंग करोगे और बहुत अच्छा सेलिंग में आपका प्रॉफिट बना। यहाँ पर 50 के ऊपर गया था, यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ट्रेड आपका बना। अब एक एग्जांपल क्रूड ऑयल का या फिर गोल्ड का देख लेते हैं, सो दैट आप कमोडिटी के अंदर भी इसको सेम रिफ्लेक्ट कर पाओ। ठीक है, तो कमोडिटी लगा लेते हैं हम लोगों का। कमोडिटी कहाँ पर है, क्रूड ऑयल लगा लेते हैं पहले, तो क्रूड ऑयल में देखते हैं भी, फिर बाद में गोल्ड में भी आपको दिखाऊंगा। सेम सेटअप है, एंट्री एग्जिट सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कहीं पर हम लोगों को क्रूड ऑयल जो है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो कितना क्लियर कट ट्रेंड क्रूड ऑयल में भी चलता है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, स्विंग ट्रेड करना पड़ेगा, फ्यूचर होल्ड करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर, यहाँ कहीं से RSI 50 के ऊपर जा रहा था इस लेवल पर, तो आप यहाँ पर बाय करके ये वाला स्टॉप लॉस डाल के रख सकते थे। ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ चल रहा है, देखो छोटे मोटे एक दो कैंडल के अंदर फ्लक्चुएशन होगा, उतना आपको लॉसेस देखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो छोटा सा कैंडल जो है वो नीचे गिरा है, लेकिन तुरंत ऊपर चला गया। कंटिन्यूएशन में आपका ऐसे ही जाता, दूसरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन स्टॉप लॉस भी नीचे था तो हिट नहीं हुआ। ठीक है, बहुत मुश्किल से, अगर सही जगह पे स्टॉप लॉस रखोगे तो मुश्किल से हिट होगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि लॉसेस मुश्किल से होने वाला है, प्रॉफिट तो होगा ही, यहाँ पर लोगों को प्रॉफिट मुश्किल से हो रहा है। ठीक है, तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब RSI जब तक 50 के नीचे नहीं आता तब तक हम लोग होल्ड करेंगे। यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ से तुरंत घूम गया, यहाँ से भी तुरंत घूम गया। ये भी लाइन देखनी है, रेड बन रही है क्या, नहीं बन रही है, कंटिन्यूअसली ग्रीन है, ग्रीन है, यहाँ जाकर के रेड बनी, यहाँ पर 50 के नीचे आया, हम लोग इस ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। यहाँ पर बाइंग बनी, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, इतना बड़ा ट्रेंड आपने कैप्चर किया। आप ट्रेड को तुरंत क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। 50 के नीचे आ चुका है, आप तुरंत बाइंग का ट्रेड एग्जिट करके सेलिंग का ट्रेड डाल सकते हो। ठीक है, शॉर्ट सेल कर दो, फिर से नीचे 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 जब तक आ रहा है, यहाँ पर देखो ग्रीन कैंडल बनी, 50 के ऊपर ये कंटिन्यूअसली टिका, यहाँ कहीं पर, तो ये तो हमारा मेन ट्रेड था, ये बोनस ट्रेड था, दोनों ही बाइंग सेलिंग में आपका प्रॉफिट हुआ। अब ये बताने से नहीं होगा, आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर के ये होगा। बिंदास ट्रेड डालो, स्टॉप लॉस अगर डाल रहे हो डरने का काम नहीं है। अगर स्विंग लो पर ट्रेड ले रहे हो तो लोअर का स्टॉप लॉस, हाई पर ले रहे हो तो यहाँ पर सेल, यहाँ पर ऊपर का स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस डालने में कंजूसी नहीं। अब गोल्ड का ट्रेड देख लेते हैं, सेम गोल्ड का भी ट्रेड रहेगा, कमोडिटी फ्यूचर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ कहीं पर आपका जो है वो बाइंग का ट्रेड अभी अभी एग्जीक्यूट हुआ था। RSI नीचे से ऊपर की तरफ 50 को क्रॉस कर रहा है, आप बाय करोगे इस लाइन के ऊपर जब आएगा तब। यहाँ पर बाय किया, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रखोगे, ये ट्रेड चल रहा है इस तरीके से, आपको एग्जिट जो है वो यहाँ कहीं ट्रेड पर मिल गई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका प्रॉफिट बना। फिर से एंट्री मिल रही है, फिर से एंट्री करो, इस तरीके से आपको ट्रेड को चलाना है। ठीक है, अब क्रूड ऑयल को अपना अपना गोल्ड को आप सेल भी कर सकते हो, देखो कितनी जबरदस्त सेलिंग हुई। यहाँ से ये 50 के नीचे आया है, यहाँ पर भी एक बार आया था। ठीक है, यहाँ पर एक बार आया, इसका स्टॉप आप ट्रेड करोगे, स्टॉप लॉस डालोगे, अगर हिट हुआ तो सेलिंग का ट्रेड फिर मिल रहा है, फिर से डालो स्टॉप लॉस और फिर से ट्रेड लो, उसका पूरा का पूरा स्टॉप लॉस का पैसा वसूल करके ये आपका प्रॉफिट में चला गया था, तो अब तक चल रहा है। यहाँ पर कहीं पर एग्जिट हम लोगों को मिली है क्योंकि RSI 50 के ऊपर जा चुका है। ओवरऑल सेटअप यही है, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, स्टॉक इक्विटी, फ्यूचर्स का इंडेक्स, सब कुछ आप इसी एक सेटअप से ट्रेड कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, और ऐसे बहुत सारे 10-12 सेटअप्स है मेरे पास। अगर आप सबको सीखना चाहते हो तो आपको कम्युनिटी बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका नाम है मास्टर ट्रेडर। पूरा का पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आपको प्रो ट्रेडर बना करके ही छोड़ूंगा। पूरे 1 मंथ का है, 2500 रुपीज ओनली फीस है। एक स्टॉप लॉस के पैसे में आपको मैं पूरा महीना सिखाने वाला हूँ, और 10-12 सेटअप जो है वो मैं आपको देने वाला हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। ठीक है, ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, मुझे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सअप पे, और आप फीस पेड करके 2 ही दिन बचे हैं, लास्ट 2 दिन बचे हैं, आप उसमें एडमिशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। 1 जुलाई से क्लास स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।